श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाबी सुबह जैसी होती है, मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, और 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। ये ज़िंदगी हमें कई रंग दिखाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए, दुख के समय थोड़ा झुक जाए, तो ये दुनिया की सब समस्या अपने आप हल हो जाएगा। कमियां तो हर किसी में होती है, उन कमियों से खुद को बेकार ना समझ लेना। आदत है लोगों की मजाक उड़ाने की, उन नासमझों की बातों को दिल से ना लगा लेना। मैं ठीक हूँ ये तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बड़ा खास होना चाहिए। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो ज़ुबान पर। अगर दुनिया की सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, और अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाते हैं और उस पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर हम चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना भी व्यर्थ है। कल किसने देखा है तो आज भी खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंसा जा सकता है उन घड़ियों में रोए क्यों? अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे समय दो, गुण देखना है तो उसके साथ समय बिताओ, किसी की नीयत देखनी है तो कर्ज दे दो, और अगर आदत देखनी है तो स्वतंत्र कर दो। आंखें संसार की हर चीज़ देख सकती है, लेकिन आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई तो देख लेता है, पर अपने भीतर बैठे बुराई उसे दिखाई नहीं देते। जिंदगी के तकलीफ को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर तकलीफ। किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नज़दीक होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया कि वो इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद भी दूसरों को माफ़ कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए, वरना आपको ही पछताना पड़ेगा। नंबर 1, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई करे तब चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा यदि आपने कुछ कहा है तो। क्योंकि हम अक्सर हाँ में हाँ मिला लेते हैं, या फिर हमारे मुंह से भी कुछ बुरा निकल ही जाता है। इसीलिए अच्छा यही होता है कि आप वहाँ से निकल लें, और अगर किसी कारणवश आपका वहाँ रहना ज़रूरी है तो अपना मुंह बंद ही रखें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 2, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। अधूरा ज्ञान ना होने से भी ज़्यादा खतरनाक है। कई बार हम पूरी बात जाने बिना ही बोल पड़ते हैं, इसीलिए कोशिश पूरी करें कि आप पूरी बात पहले ही जानें। पूरी बात ना जाने बिना ना तो अपनी राय रखें, ना ही कोई अफवाह फैलाएं, वरना आपको सामाजिक रूप से निंदा और हास्य का पात्र बनना पड़ेगा। और स्थिति अगर गंभीर हुई तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। नंबर 3, जब सामने वाला आपकी बात ना समझे। जब आपको ये लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना, दुख, परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है और वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुखों से कोई मतलब नहीं होता, और ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। क्योंकि एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि भैंस के सामने बीन नहीं बजाना चाहिए। इस कहावत को अपने जीवन में उतारे और अपनी ताकत और समय बचाए और बेवकूफ़ होने से बचे। नंबर 4, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझकर, हम पर विश्वास कर हमें अपना दुख तकलीफ़ बताते हैं। ऐसे में हमें तुरंत जवाब या समाधान नहीं देना चाहिए,
चुप रहकर उसका दुख सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह केवल आपके सामने अपनी समस्या रखकर अपना दिल हल्का करना चाहता हो। इसीलिए उन्हें कोई सलाह ना दें और उनके दुख परेशानी को अपने तक ही रखें, किसी और को इसके बारे में ना बताएं। नंबर 5, क्रोध या घृणा करने वालों से हमेशा बचें। जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर गुस्सा कर रहा हो, अपमान कर रहा हो और आपको अपशब्द कह रहा हो, तो उस वक्त आपको चुप ही रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह बाहर निकल जाए। और यदि आप सही हैं तो कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि यदि आप भी उस क्रोध की अग्नि में कूद गए तो जो बात कल सुधर सकती थी वो बात बिगड़ती चली जाएगी। इसीलिए उस वक्त शांत रहें, ताकि सही समय पर वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।